जी हाँ दोस्तों, तो दिल्ली के बाद अब रांची फतेह। घबराई सरकार ने तो क्या टेक दिए घुटने। जेनजी ने हिला डाला पूरा का पूरा सिस्टम। बीजेपी का खेल भी हुआ उजागर। तो क्या दीप के टीम भी पहुंच रही है झारखंड रांची? सब कुछ आपको बड़े विस्तार से बताते हैं। स्वागत है आपका। राजनीति का खास सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं यासूब रजा। दोस्तों पहले ये ट्वीट देख लीजिए आप, फिर आगे बात करते हैं। झारखंड का यह आंदोलन किस रुख जा रहा है और दिल्ली में न झुकने वाली सरकार को झुकाने वाले छात्रों का हौसला किस तरह से झारखंड में बुलंद है, सब कुछ आपको बताते हैं, दिखाते हैं, समझाते हैं। और कैसे झारखंड सरकार बच्चों के आगे, छात्रों के आगे झुकी है। पहले ये ट्वीट देखिए। ये दल्ले हर जगह एक्सपोज हो जाते हैं, जहां जहां जाते हैं वहां लोग बेइज्जत करते हैं, लेकिन बेशर्मी की ऐसी चादर ओढ़ रखे हैं कि फर्क ही नहीं पड़ता कोई। वीडियो में देखिए कैसे झारखंड के स्टूडेंट प्रोटेस्ट में बच्चे इस दल्ले को एक्सपोज कर रहे हैं। गाइस यहाँ झारखंड का प्रोटेस्ट हो रहा है और ये देखो अमन चोपड़ा आए हुए हैं। पूरा सीजेपी का प्रोटेस्ट में नहीं गए बट यहाँ पर ही आए हुए हैं क्योंकि इनके एजेंडे को सूट करता है। मैं ना तो झारखंड सरकार के साथ हूँ, ना मैं सीजेपी के साथ हूँ, बट यार ये तो दो तरह है ना कि अभी इनके एजेंडे को सूट कर रहा है तो ये यहाँ पहुँच गए, बाकी जगह रहता तो नहीं सपोर्ट करते। गलत है यार। तो दोस्तों अमूमन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और चौथा स्तंभ लोकतंत्र का। क्या मजाल थी दिल्ली में इनकी आके सवाल पूछ देते सरकार से, छात्र क्यों बैठे हैं, छात्रों की मांग क्या है। एक शिक्षाविद 20 दिन तक भूखा बैठा रहा, क्या कोई असर पड़ा? और यहां देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है तो कैसे अपने नैरेटिव को सेट करने के लिए दिल्ली वाले पहुंच रहे हैं। खैर दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर से उठी जेनजी के गुस्से की चिंगारी अब झारखंड की सड़कों पर भी शोला बन के भड़क चुकी है। जी हां, वही जेनजी जिससे लोग सोचते थे कि यह पीढ़ी सिर्फ रील्स बनाने और फोन में उलझी रहती है, आज उसी जेनजी ने अपने हक और इंसाफ की लड़ाई से सत्ता के गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। जो बड़े बड़े और जो बूढ़े ना कर सके, मजे हुए मजेदार ना कर सके, वो इन छात्रों ने, इन युवाओं ने कर दिया है। दोस्तों झारखंड की बारिश और तूफानी हवाएं भी इन युवाओं के हौसले को टिका नहीं पा रही हैं। जेपीएससी और इसके अलावा जेएसएससी में पेपर लीक, धांधली, कथित गड़बड़ियां, इसके खिलाफ रांची का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम इस वक्त क्रांति का केंद्र बन चुका है। छात्र अनशन पर बैठे हैं, बीपी शुगर गिर रहा है, ड्रीप लग रही है, लेकिन हटने को कोई तैयार नहीं है। यहां तक कि जब गोदी मीडिया या चाटुकारिता करने वाले चेहरे आते हैं, छात्रों को भटकाने पहुंचते हैं, तो जेनजी ने उन्हें रंगे हाथों एक्सपोज करके बेनकाब भी कर दिया है। अब सवाल ये, क्या दिल्ली के बाद झारखंड में भी सरकार को जेनजी के आगे झुकना पड़ेगा? स्थिति परिस्थिति क्या बन रही है? जहां घबराई हुई हेमंत सोरेन सरकार ने बातचीत के मेज पर क्या आने का न्योता जो भेजा है, उसका नतीजा क्या निकलने वाला है? और कैसे भारतीय जनता पार्टी ने छात्रों को अनसुना किया, लेकिन हेमंता सरकार ने छात्रों की बातों को सुनते हुए और छात्रों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, प्रोटेस्ट तो भाई करने का अधिकार भाई है संविधान में, उस अनुरूप कैसे छात्रों का साथ भी दे रही है हेमंता सरकार। और अब जो न्योता दिया है तो छात्र कैसे, किस तैयारी के साथ जा रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस ने क्या कुछ कह दिया है। एक तरफ सीआईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी, लखनऊ से रांची तक आउटसोर्स एजेंसियों के आरोपी पकड़े जा रहे हैं। अनशन पर बैठे देवेंद्र नाथ महतो को सोनम वांगचुक जैसे दिग्गज का साथ मिलने लगा है। सोनम वांगचुक नजरें जमाए हुए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे भी खुलकर कह रहे हैं, चाहे गठबंधन सरकार हो या विपक्ष, हम छात्रों के साथ हैं। तो बीजेपी कल तक जो नैरेटिव सेट कर रही थी कि भाई ये कांग्रेस वाले बोलते नहीं है, तो देखिए किस तरह से कांग्रेस ने आज अपना स्टंट क्लियर कर दिया है। मजाल थी कि दिल्ली वाले जंतर मंतर पे हुए आंदोलन को लेकर बीजेपी का कोई नेता, अगर 10 छात्र बैठे हैं तो 2 के बारे में तो 8 तुम्हारी नजर में गलत हैं, 2 तो सही होगा, तो 2 का तो मत रखो भाई। दोस्तों झारखंड में आंदोलन करने वाले छात्रों की हिम्मत और हौसलों को बरसात और आंधियां भी हिला नहीं पा रही हैं। देखिए स्थिति क्या है। मानो हाल ये कि इंसाफ के लिए लड़ेंगे और जीतेंगे, ये इनका हौसला है। दोस्तों
दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर के छात्र आंदोलन एक तरफ समाप्त हुआ तो दूसरी ओर झारखंड के रांची में भी प्रोटेस्ट शुरू हो गया है। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीपीएससी और इसके अलावा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं, पेपर लीक और धांधली के खिलाफ छात्र आंदोलन कर रहे हैं। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र भी दोस्तों आज से शुरू हो गया है। छात्र इसका इंतजार कर रहे थे। इससे पहले यहां 2 महिलाओं सहित 5 लोगों ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। ये पांचों प्रदर्शनकारी जेपीपीएससी, इसके अलावा जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के बैनर तले मंगलवार रात जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से भूख हड़ताल पर बैठ गए। साथ ही अनशन पर बैठे लोगों की संख्या अब बढ़कर 7 हो गई है, ये बढ़ती जा रही है। और इसी स्थान पर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के सदस्य देवेंद्र नाथ महतो का धरना भी आज गुरुवार को 5वें दिन भी जारी है। 10 दिनों से दोनों समूह 14वीं झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा रद्द करने और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में सुधार की मांग कर रहे हैं। इधर दोस्तों, झारखंड में पीएससी समेत अन्य भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी का विरोध कर रहे छात्रों को सरकार ने बातचीत का प्रस्ताव दे दिया है। छात्र इसके लिए तैयार हो गए हैं। सरकार से बातचीत के लिए आज 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल जाएगा। हो सकता है आप ये जब खबर देख रहे हो तो सरकार और सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल की बैठक हो रही हो। इसमें 8 छात्र, 2 पत्रकार, 1 वकील होंगे, शामिल हैं। बातचीत के दौरान सिर्फ छात्र प्रतिनिधि नहीं अपनी बात नहीं रखेंगे। छात्रों ने अपनी रणनीति एक तरह से काफ़ी सोच समझकर बनाई है। सरकार के पास सिर्फ छात्रों को भेजने के बजाय उन्होंने अपने साथ एक वकील और 2 तकनीकी एक्सपर्ट्स को भी शामिल किया है। इससे परीक्षा प्रणाली में आ रही तकनीकी खामियां, धांधली के आरोपों और कानूनी बारीकियों पर सरकार के सामने मजबूती से पक्ष रखा जा सकेगा। दोस्तों, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में धरना दे रहे छात्र नेता रविंद्र पासवान ने कहा कि बुधवार को सरकार का प्रस्ताव लेकर आए एसडीओ ने छात्र प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों के नाम मांगे। छात्र ने एक शर्त भी रखी है कि खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद बात करें, हमारे साथ बैठें, प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात करें। हालांकि सीएम हेमंत सोरेन ने बातचीत के लिए 4 मंत्रियों की कमेटी बनाई है। देवेंद्र नाथ महतो समेत 6 छात्र अनशन पर हैं। फिलहाल वो मामले में सीबीआई ईडी जांच की मांग कर रहे हैं। बुधवार रात इधर सीआईडी ने रांची और लखनऊ में छापेमारी कर परीक्षा संचालन करने वाली आउटसोर्स एजेंसी टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड के अकाउंटेंट रक्षक सिंह को गिरफ्तार किया है। उनके साथ 5 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। अब तक 19 लोग पकड़े जा चुके हैं, यानी सरकार एक्शन में है। प्रदर्शनकारी छात्र 25 जुलाई से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आज 6 अगस्त हो गया है और यहां पर रोजाना छात्रों की संख्या बढ़ती जा रही है। आंदोलन एक तरह से, और यहां छात्र, यहां का जेनजी अलग तरह से पूछ रहा है खुद पुलिस से, बताइए ना, दिल्ली में तो छात्र आंदोलन हो रहा था तो आंसू गैस थे, पुलिस बल की संख्या थी, यहां वैसा माहौल क्यों नहीं है? एक नजर ये देखिए आप। सर, जब दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा था सर तो बहुत सारा वहाँ प्रशासन था, वहाँ पे लाठी भी चार्ज होता था सर। यहाँ झारखंड में एक आप ही पुलिस दिख रहे हैं, यहाँ लाठी तो चार्ज नहीं होगा सर? सर टीयरो गैस का व्यवस्था नहीं है यहाँ सर, कुछ नहीं है सर। हम सर बहुत आशा लगा के आए थे यहाँ पे कि लाठी चार्ज होगा, भागेंगे सर, कुछ व्यवस्था नहीं है सर, निराश हो गए। इधर दोस्तों, अनशन कर रहे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने वीडियो कॉल पर सोनम वांगचुक से बात की है। अनशन पर बैठे देवेंद्र नाथ महतो का इधर ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल काफी गिर गया है, जिसके बाद मेडिकल टीम ने उन्हें स्लाइन चढ़ाई है। इधर झारखंड में छात्र प्रोटेस्ट पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पहली प्रतिक्रिया दे दी है। कल तक बीजेपी कह रही थी मजाल है ये लोग बोलेंगे, यहां तो रोटियां सेक रहे थे। अब कांग्रेस ने देखिए कैसे अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। सवाल ये कि क्या बीजेपी दिल्ली वाले पर अपना स्टैंड उसने क्लियर किया 1 महीने तक? देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं। कांग्रेस छात्रों के साथ है, झारखंड, पंजाब, दिल्ली या कहीं पर राहुल गांधी जी और पूरी कांग्रेस पार्टी हमारे विद्यार्थियों के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा चाहे हमारा अलायंस पार्टनर हो या हमारा विपक्ष हो, हम उनसे पूछेंगे ये गलती कहां है और क्यों हुई है। हम सभी को पत्र लिख रहे हैं। देखो, विद्यार्थियों के साथ है, झारखंड हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, कहीं भी हो, हम राहुल गांधी जी, हम विद्यार्थियों के साथ है। हम पूछेंगे अगर हमसे भी कोई गलती हो गई, क्यों हो गई। हम हर एक को लेटर भी लिख रहे हैं कि क्यों, क्या हो गया। तो इसीलिए चाहे हमारा अलायंस पार्टनर हो, चाहे हमारा अपोजिशन हो, हम विद्यार्थियों, युवकों के साथ है
उनकी समस्या को हल करने के लिए हम लड़ते रहे। दोस्तों, दरअसल ये पूरी आग तब भड़की जब 2 जुलाई को झारखंड लोक सेवा आयोग ने 14वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी किया था। इसमें 2204 उम्मीदवार मुख्य परीक्षा के लिए चुने गए थे। इसके बाद 18 से 20 जुलाई के बीच मेंस परीक्षा होनी थी। रिजल्ट आने के बाद कई उम्मीदवारों ने गड़बड़ी का आरोप लगाया। उनका कहना था कि कट ऑफ जारी नहीं किया गया। इसी दौरान सोशल मीडिया पर एक उम्मीदवार की कथित OMR शीट वायरल हुई। दावा किया गया कि उसने सिर्फ 48 सवाल हल किए, फिर भी वो मेंस के लिए चुन लिया गया। और वहीं रिजल्ट पर आयोग के अधिकारियों के हस्ताक्षर नहीं होने को लेकर भी सवाल उठे। विवाद बढ़ने के बाद JPSC ने मेंस परीक्षा रद्द कर दी। तो दोस्तों, अब उसी के बाद से लगातार छात्र अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं। इन्होंने एक तरीका ढूंढ लिया है कि सरकार के सामने मांग पूरी होगी तो होगी कैसे। और इसमें मेन स्ट्रीम वालों का भी हाल पहुंच गए वहां, दिल्ली तो पहुंचे नहीं। यहां विपक्ष की सरकार है और तरह तरह की बातें कि भंडारा खाना ये ला रहे हैं, वो ला रहे हैं। जुनैद भाई दिल्ली बैठे थे और उनका जिक्र कोई मतलब ही नहीं। भाई जो जहां जिससे मुमकिन होगा वो करेगा। लेकिन अब जुनैद भाई भी खैर पहुंच चुके हैं। खैर, जो लोग सोचते थे कि ये युवा पीढ़ी सिर्फ रील्स बनाने, ट्रेंड्स फॉलो करने, स्क्रीन स्क्रॉल करने में मसरूफ है, आज उसी जेनजी ने सिस्टम के बड़े बड़े महारथियों को अपने हक के सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। तो देखना दिलचस्प होगा। ये प्रतिनिधिमंडल सरकार से मुलाकात होती है, क्या कुछ हल निकलता है, आंदोलन आगे बढ़ेगा, छात्रों की मांग मानी जाती है, नहीं मानी जाती है। और अगर नहीं मानी जाएगी, संभवतः जैसा आंदोलन चल रहा है चलता रहेगा शांतिपूर्ण। लेकिन इतना तय है कि ये भी आंदोलन अब दिल्ली की तरह बढ़ता जा रहा है। तादाद दिन पर दिन छात्र पूरे देश से वहाँ झारखंड, रांची पहुँचना शुरू कर चुके हैं। और सरकार नहीं चाहती है कि भाई दिल्ली जैसी सिचुएशन हो। वक्त से पहले इसीलिए जिम्मेदारी लेते हुए छात्रों से मिलने का वक्त दे दिया गया। देखना दिलचस्प होगा इस मीटिंग में क्या हल निकलता है। नजरें बनी है, राय आपकी इस जेनजी के आंदोलन पर। जो कुछ हो, जंतर मंतर के बाद रांची फतेह की तैयारी, और क्या फिर से जेनजी के आगे सरकार झुकने पर मजबूर, बताइएगा राय जो कुछ हो आपकी।